8 जनवरी गणेश जी का वार, आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे सिद्ध योग से आज काम में सिद्धि मिलेगी, तालमेल अच्छा रहेगा और किसी का मार्गदर्शन भी आपके काम आएगा। वहीं चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग, व्यापारी हो या नौकरी करने वालों या प्रोफेशनल लोगों के लिए आज ऊंचाई पर जाने के लिए एक कदम बढ़ाने का दिन है। शनि मंगल का षडाष्टक दोष, स्वास्थ्य हो या यात्रा में चोट दुर्घटना दे सकता है, ख्याल रखिएगा। आज ग्रोथ कैसे हो इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे नेत्र नासा योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 8 जनवरी बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक समय के बाद एक सुंदर जंगल था। उसमें बहुत सारे पेड़ सीधे थे और सुंदर भी थे। उसमें से एक पेड़ था जो बड़ा टेढ़ा बांका था और इतना खूबसूरत भी नहीं था। वो अपनी बदसूरती को लेकर हमेशा परेशान रहता था और उदास रहता था। उसे लगता था कि मैं बाकी पेड़ों जैसा सुंदर और इतना लंबा वृक्ष क्यों नहीं बन पाया। एक लकड़हारा कुछ दिनों में आते हैं और वो सीधे पेड़ को सबसे पहले काटते हैं। और जो टेढ़ा बांका पेड़ था, जो बड़ा घना था, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो उदास रहता था, उसे वो छोड़ देता यह सोचकर इसे काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद उसे ये बात समझ में आई कि भगवान ने अगर मेरे लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। हमें क्या सीख जिंदगी में इसमें मिलती है कि ऊपर वाला हर चीज सोच समझ कर ही बनाते। इसीलिए अगर आपके पास कोई कमी है, आपको लगता है कि औरों से अच्छे नहीं हैं आप, तो आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे हैं आप। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 12 जनवरी को मुंबई में हूं और आगे के स्केड्यूल आपको जल्दी मिलेगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 2:26 तक नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 4:30 बजे तक अश्विनी नक्षत्र और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया सिद्ध योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो षष्ठ योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से दोपहर 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आत्मसम्मान और विश्वास से आपका दिन बनेगा। वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयड पर्सन को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। टारगेट को साधने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसका लाभ उठाना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं बल्कि बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को स्वयं को अगर फिट रखना है, हिट होने के लिए कुछ काम करना है तो जिम और वर्कआउट के साथ योग और प्राणायाम जोड़ दीजिए। सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। फोटोग्राफी करवाइए, सोशल मीडिया पर उसे लॉन्च करिए। व्यापारी लोगों को वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के साथ खुद को जोड़ देना चाहिए। जैसे मोबाइल को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, वैसे ही खुद को भी मार्केट को लेकर अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। अपने प्रेमी को मनाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट आलस्य के शिकार आज होने वाले हैं। फैमिली के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करने के लिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप वैसे लकी हैं। वृषभ राशि, कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप सीख लीजिए ताकि हमें कोई फंसा न सके। टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को सोशल मीडिया से अपने काम को बेहतर करने के मौके मिलेंगे। अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए फेस टू फेस आपको आज मिलना चाहिए किसी से। एम्प्लॉयड पर्सन टू डू लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो आपके काम में गलती कम रहेगी और पुरानी गलती से आप सबक सीखेंगे। मैरिड लाइफ में वैचारिक मनभेद और मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। अनुभवी लोगों की सलाह मशवरा जरूर करिए। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट को सुधारना होगा और व्यापारी लोगों को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को खुद पढ़ना चाहिए और उसे अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना टैक्स की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट को जिन सब्जेक्ट को कठिनाई लग रही है पढ़ने में, उसे सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए और ज्ञान मुद्रा में बैठकर 3 मिनट ध्यान करने के बाद करना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और घूस से बड़ा कोई दानी नहीं। मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाले लोग आपके आसपास बहुत है। ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा लीजिए इससे पहले कि आप किसी
धन की तकलीफ में फंस जाए। पारिवारिक विवादों को हवा नहीं देनी चाहिए। यदि आप बाहर रहते हैं और परिवार से मिलने का मन है तो आज ये काम हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को मसल पेन या क्रैम्प परेशान कर सकते हैं। मिथुन राशि, भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए, बॉन्डिंग मजबूत करिए। व्यापारी लोग अपने लीड को जनरेट करने के लिए, नए कस्टमर तक पहुंचने के लिए नई सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी बनाइए। सिद्ध योग के बनने से बिजनेस पर्सन काफी समय से बड़े निवेश के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये सही समय है। प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने में मेहनत और एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा और टाइम के साथ मेरे प्रिय साथियों आपको खुद को मैनेज करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना गलतियों को दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ईर्ष्या के शिकार होने वाले। किसी और की उन्नति को देखकर हमारे अंदर हीन भावना आ सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनोरंजन के तौर पर परिवार के साथ कॉमेडी फिल्म देखना या फिर किसी एंटरटेनमेंट या संगीत या किसी भी इवेंट में आज आप भाग ले सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रेस को दूर रखें, वरना आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से मैरिड लाइफ में 4 चांद आप लगाने वाले हैं। खान पान में लापरवाही रखने पर आपको सेहत की तकलीफ आ सकती है। कर्क राशि, काम करने का नशा कुछ स्पेशल करने का मन करेगा और बुद्धि भी अच्छी चलेगी, जिससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज रखिए, इसी के बलबूते पर स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी परफेक्टली। माँ बाप को अपने बच्चों के स्वभाव पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किन वजह से वो झूठ बोलना सीख रहे हैं। सिद्ध योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के कारण सफलता का आप स्वाद चखने वाले हैं और ऐसा ही आपको काम करना चाहिए। सफलता अगर मिल रही है तो आगे के काम में लग जाएं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन आज वर्तमान की स्थिति को देखकर डे को प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जॉब करने वाले लोगों को अपने आसपास के लोगों की गलतियों को पकड़ने के बजाय अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अपने कंधों को मजबूत करिए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। स्पोर्ट्स पर्सन जंक फूड से दूर रहें, वरना आज सेहत की तकलीफ आ सकती है। जिन महिलाओं को थायराइड या फिर किसी प्रकार के हार्मोनल तकलीफ है, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कुंडली में या राशि में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि ग्रोथ, चाहे वो व्यापार, नौकरी, प्रोफेशन हो, इसके लिए सुबह के समय गणेश जी को 5 पत्ती की 11 दूर्वा अर्पित करें। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बाद में संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और आज एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर और थोड़े से तुलसी पत्र रखकर आपको किसी मंदिर या ब्राह्मण देवता को डोनेट कर देना चाहिए। आपका कल्याण और आपकी ग्रोथ मजबूत होगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आज आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। व्यापार में मिल रही सफलता से, आपकी प्रसिद्धि से, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी से आप अगर उत्साहित हैं तो अगले काम में लग जाएं। सिर्फ सेलिब्रेशन से काम नहीं चलेगा। अगर नया कोई आउटलेट खोलना चाहते हैं, नई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए नींव रखना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो ये काम आपको 14 जनवरी से शुरू करना चाहिए। व्यापारी लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए और अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, तब जाकर आप डिसीजन ले पाएंगे और डिसीजन जल्दीबाजी मत लीजिएगा। स्टूडेंट अपनी पॉकेट बनी और अपने एक्सपेंसेस को लेकर थोड़ा मैनेजमेंट बेहतर करिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी होगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। ज्यादा मौज मस्ती में ऑफिस में टाइम मत वेस्ट करिएगा। आपका मन यदि किसी एक काम को करने में स्थिर नहीं हो रहा है तो उन्हें अपने मन के घोड़े पर लगाम देने के लिए ध्यान करिए। स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी तरह की एक्टिविटीज को जो कि इलीगल है उससे अपने आप को दूर रखे, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हो सकता है। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसकी मदद जरूर करें, उसे निराश न करें। कब्ज और जलन गलत या गलत समय पर भोजन के कारण हो सकती है। कन्या राशि, परिवार और ससुराल से कोई समस्या आ सकती है, ख्याल रखिएगा। अपनी ब्रांडिंग यानी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर करोगे तो घाटे की भरपाई व्यापारी लोग कर पाएंगे। बिजनेस पर्सन जो आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं उन्हें राहत मिलने की संभावना है। शासन और प्रशासन का सहयोग भी मिलेगा। आप ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करें। अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दोगे, वो भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, वैल्यूएबल चीजें हैं, उन्हें संभाल कर रखें। गुमना या मिसयूज का खतरा है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में बदलाव की संभावना है, जिस कारण आपको आज कुछ परेशानियां जरूर फेस करने को मिल सकती है।
घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेहत और खेलकूद में ध्यान रखिए। चोट, दुर्घटना या बीमारी की संभावना है। स्पोर्ट्स पर्सन को खाली मेहनत के भरोसे नहीं रहना है, स्मार्ट सोच रखनी है। सेहत के मामले में बुजुर्ग लोगों को जॉइंट पेन परेशान कर सकता है। तुला राशि, अगर शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए और उनके साथ दिन गुजारे जिनके साथ दिल चाहता है। व्यापारी लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए और व्यापार में इसी से ऊंचाई मिलेगी। व्यापारी लोगों को अपने काम को लेकर अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास अच्छा है पर ओवर कॉन्फिडेंस बुरा हो सकता है। बिजनेस पर्सन अपने नेटवर्किंग पर ध्यान दीजिए, प्रचार प्रसार पर ध्यान दीजिए। कस्टमर की संख्या भले ही बढ़े लेकिन आफ्टर सेल सर्विस बेहतर करिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स, स्पेशली पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। जो लोग जॉब करते हैं टारगेट बेस्ड, उन लोगों को एड़ी से चोटी तक का जोर आज लगाना पड़ सकता है। स्टूडेंट के मनोवांछित कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं, जिसके चलते मन में पॉजिटिव विचार जरूर आएंगे। व्यापारी लोग अपनी कैपिटल, पूंजी और जो भी सेविंग है उसे सोच समझकर खर्च और निवेश करिए। मूड अगर सही नहीं है तो परिवार से आज आपको दूरी बनानी चाहिए, वरना आपकी जुबान खराब हो सकती है। रिसर्च करके डेवलपमेंट करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। डायबिटिक, हार्ट और एंजाइटी के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ख्याल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। बजट को मैनेज करना व्यापारी लोगों के लिए बहुत जरूरी है और व्यापारी लोगों को इनकम्प्लीट काम को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। बिजनेस पर्सन लोन ले रखा है तो उसे चुकाएंगे कैसे, लेना चाहते हैं तो उसका रोड मैप क्या चुकाने का, उस पर ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का ठीक तालमेल रखना चाहिए, ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। सिद्ध योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी से आपको नए प्रोजेक्ट में मौका मिल सकता है। जॉब चेंज करने का मन है तो एम्प्लॉयड पर्सन को आज अप्लाई करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ फीलिंग को शेयर करिए, अपनी मन की बात को शेयर करिए। घर की जरूरतमंद वस्तुओं को लिस्ट बनाकर अगर खरीदारी करेंगे प्रायोरिटी वाइज, तो आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा अच्छी चीज खरीद सकते हैं। सेहत के मामले में मन थोड़ा शांत ज्यादा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि श्री कृष्ण के पास बांसुरी कहां से आई थी। देखिए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर जन्म लेते हैं तब समस्त देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। भोलेनाथ भी अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए धरती पर आए, परंतु वह ये सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे यह सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उनके साथ भी रहे। तभी भोलेनाथ को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची के द्वारा दान दी गई महाशक्तिशाली हड्डी है। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव और शारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। भोलेनाथ ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उन बांसुरी को अपने पास ही रखते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर आज बात करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपना वर्क समय पर कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन तय करें, वरना काम में मैस हो जाएगा। नौकरी में जितना हो सके प्रमोशन, सैलरी बढ़ना और ट्रांसफर की बात आज नहीं करें। एम्प्लॉयड पर्सन सभी सदस्यों को सम्मान करेंगे तो बेहतर तालमेल बनेंगे। व्यापारी लोग कोई नया सौदा करते समय सजग रहें क्योंकि आर्थिक रूप से चोट लग सकती है। व्यापारी लोगों को व्यापारिक काम को लेकर संघर्ष थोड़ा करना पड़ सकता है, उन्हें शाम तक राहत मिल जाएगी। स्टूडेंट का मन अकारण ही इधर उधर भटकेगा और मन विचलित होगा, जिससे स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी। माँ की गोद में सर रख दीजिए, सारी चिंता दूर हो जाएगी। रिश्तों के मामले में बहुत अधिक सोच समझकर बोलना होगा, वरना उलझने बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, इसलिए एक्स्ट्रा एडवांस में काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल आज बेहतर रहेगा। मकर राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस की पहली पसंद होना चाहिए। इसके लिए गलतियों से सबक सीखिए और अपने काम को बार बार रीचेक करते रहिए। जॉब करने वाले लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, कौन क्या कर रहा है इन फिजूल की बातों से अपने आप को दूर रखिए। विरोधी यानी कॉम्पिटिटर्स
व्यापारी लोगों को सोशल मीडिया, गूगल एड्स या किसी और प्रकार से आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को और आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को कस्टमर की पसंद और नापसंद ध्यान होना चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक मेंटेन करिए। बिजनेस पर्सन अपने आसपास काम करने वाले लोगों के साथ सख्ती का रवैया अपनाने से बचिए। प्यार, मोहब्बत और अच्छी भाषा से वो आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़े विचलित रहेंगे, करियर को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। घर में साफ सफाई करते समय कोई पुरानी खोई हुई चीज आपको मिल सकती है, सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। पारिवारिक मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, फैसले निष्पक्ष होकर लीजिएगा। बढ़ता वजन आपकी कई तकलीफें बढ़ा सकता है, इसलिए आपको वजन को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध और अहंकार आपकी खुशी को छीन सकते हैं, इससे दूर रहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। स्मार्ट थिंकिंग से आप गोल को अचीव कर पाएंगे, स्पेशली जॉब करने वालों। सिद्ध योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन जल्द होगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में सीनियर को प्रसन्न रखें, उनकी बातों से ही आपको सराहना मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टाइम के साथ खुद को मैनेज कर लीजिए, वक्त अब आपके पास कम बचा है। बिजनेस लोन ले रहे हैं तो चुकाएंगे कैसे, उसकी रूपरेखा पहले बना लीजिए। व्यापारी लोग ज्यादा लाभ के चक्कर में कोई लालच आज करने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी अच्छी और बुरी संगत पर खुद ही गौर करें। पुराने मित्र, कलीग से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। फैमिली में अगर विवाद बढ़ रहा है तो आज आप उसमें मत कूदिएगा, वरना विवाद और बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कल से बेहतर दिन है। मीन राशि। पैसे से पैसा कमाना, पैसा जोड़ना और सही जगह पर उसका इन्वेस्टमेंट करना, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करिए। हर इंसान एक स्पेशल इंसान होता है। कस्टमर का फीडबैक होना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ये व्यापारी लोगों को समझ लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करें। आज टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा पैटर्न बदल के देखिए। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद आपको अकेलापन आज महसूस होगा। आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है और पॉलिटिशियन को ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जो निभा नहीं पाएंगे। स्टूडेंट अपने दोस्तों की मदद से ग्रुप डिस्कशन करके बेहतर काम करने वाले हैं। जो लोग कई दिनों से घर बदलने पर विचार कर रहे हैं, उनका ये सपना जल्द साकार होने वाला है। भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाओगे तो घर का माहौल बहुत शानदार बनेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं नेत्र नासा योग के बारे में। 10th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ लग्न में विराजमान हो या नीच राशि विराजमान हो तो नेत्र नासा योग बनता है। आप कई समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, कुछ अप्रिय अनुभव से वो जिंदगी में गुजरते हैं जो आपके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। आपको उनके साथ ही रहना पड़ता है। आप अपनी पसंद के कारण खुद को परेशानी में ही पाते हैं। आप 20 वर्ष की आयु पार करने के बाद कई प्रकार के संघर्ष झेलते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर पर बने मोदक का भोग लगाएं और उनके समक्ष बैठकर श्री गणेश चालीसा या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आपका कल्याण होगा। अपने वजन के बराबर हरी घास या हरी सब्जियां गरीबों में या जरूरतमंद लोगों में बांटनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। सफल होने के लिए आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आपके पास आत्मविश्वास की कमी है? मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है? डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कमजोर है? हड्डियों की तकलीफ, आंखों की तकलीफ या फिर मान सम्मान में कहीं कमी है? अगर आप पर कोई मुकदमा चल रहा है जिस पे आप परेशान हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं और इस वजह से आप अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, तो अब इन सब समस्याओं का समाधान संभव है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा आने वाली मकर संक्रांति के लिए हमने विशेष रूप से मकर संक्रांति पूजन पैकेट को तैयार किया है, जिसमें आप पाएंगे आत्मविश्वास भरने के लिए सूर्य यंत्र, आदित्य मणि, सूर्य कवच, भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध और माला। इस पूजन पैकेट को प्राप्त करके आप विशेष रूप से साधना कर सकते हैं ताकि आपको अपने लिए और अपनों के लिए आत्मविश्वास मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस पूजन पैकेट को प्राप्त कर सकते हैं।